नमस्कार साथियों, मैं आपका टोपी भैया और हमारे साथ है कामेश्वर भैया और सेवक साहब भाई हैं। हम तीनों आज एक मंच पे एक साथ इसलिए दिख रहे हैं, हमारे साथ अमन भी है कैमरा के पीछे। तो आज एक साथ आने का कारण है शिक्षक भर्ती। कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है शिक्षक भर्ती को लेकर के 57,000 शिक्षक भर्ती मोदी की गारंटी, उसी के लिए आज हम सब एक मंच पे आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले कामेश्वर भैया बात रखेंगे, फिर मैं बात रखता हूँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी की गारंटी के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि वो गारंटी तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सेटअप में परिवर्तन किया जा रहा है, युक्तिकरण किया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। तो हम उसी के विरोध में 1 जून से आंदोलन करने वाले हैं। और जितना भी संगठन बना हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो बेरोजगारों का संगठन है, तो हम एक साझा मंच तैयार कर रहे हैं ताकि जो मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती है वो आ सके। और हम अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो सभी का तो उद्देश्य एक ही है, शिक्षक भर्ती। हम सभी शिक्षक भर्ती की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। भले हम अलग अलग संगठन में थे और हमारे बीच में वैचारिक मतभेद जरूर था, लेकिन उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। इसलिए हम एक साझा मंच तैयार करके आने वाले दिनों में हम शिक्षक भर्ती की लड़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके लिए सरकार से मांग करेंगे कि वो 57,000 शिक्षक भर्ती की जो गारंटी है उसको पूरा करें। तो सभी साथियों को एक संदेश है कि 1 जून से जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसमें सबको आना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि ये एक आंदोलन जो हो रहा है, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भविष्य के लिए लड़ने का आंदोलन है, छत्तीसगढ़ को बचाने का आंदोलन है। ये हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के लिए लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो युक्तिकरण हो रहा है 4,000 स्कूलों का, उस युक्तिकरण से जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो दूर दराज जाएंगे पढ़ने, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दूरी ऐसी होगी कि वो लोग नहीं जा पाएंगे, ड्रॉप आउट बढ़ेगा और स्कूल जो है बंद होगा। तो सरकार जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत स्कूलों को कैसे बंद करना है और बच्चों की संख्या कैसे घटाना है, इस आधार पर काम कर रहे। क्योंकि एक शिक्षक जो है एक स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, ये सभी को पता है। दयनीय स्थिति की ओर ले जा रही है सरकार जो है। दूसरा बात है सेटअप में परिवर्तन। सेटअप में परिवर्तन से भर्ती नहीं के बराबर आएगी, और भर्ती आ भी गई तो 10 साल बाद आएगी या फिर 20 साल बाद आएगी, उसका भी कोई पता नहीं है। पदों का संरचना ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें आधे से ज़्यादा पद जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता को, जो यहाँ के जो युवा साथी हैं जो डीएड बीएड कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो उनकी डिग्री जो है खत्म हो जाएगी। एक तरीके से कहा जाए तो रद्दी का कागज बन जाएगा। तो आज वो अगर नहीं जागते हैं, आज अगर नहीं लड़ते हैं, ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमारे साथी तो लड़ रहे हैं, रायपुर में लड़ाई लड़ रहे हैं और घर में बैठे तमाशबीन बने रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि आने वाला उनका जो भविष्य है अंधकारमय है और भविष्य में वो शिक्षक बनने के लायक नहीं रहेंगे। और ऐसे लोग जो है घर में बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे। तो आज समय है, लड़िए सरकार से। अब मोदी की गारंटी पर बात कीजिए। जो सरकार हमने बनाया है, जिसको हमने सत्ता दिया है, इस आधार पर सत्ता दिया है कि वो हमको रोजगार दे सके। रोजगार हमारा अधिकार है और उन्होंने जो संकल्प पत्र में वादा किया उसी के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो आपने वादा किया है। और जो सरकार वादों को पूरा नहीं कर सकती, ऐसी निकम्मी सरकार को फिर रहने का अधिकार भी नहीं है। तो लोकतंत्र लोगों के लिए है और लोगों के लिए बनाया गया ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ें सुनी जानी चाहिए, सबकी मांगों को पूरा करना चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ करे। भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को बचाए रखना। क्योंकि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो आगे तभी बढ़ता है जब वो वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वोपरि हो। ठीक है, तो इस चीज़ को सरकार को समझना पड़ेगा कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे आगे लाना है। तो सरकार को अगर इस पर कदम नहीं उठाती है, उसको बंद करने का काम करती है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है भयानक होगी। और निजीकरण तो बढ़ेगा ही, निजीकरण के साथ साथ यहाँ पर अशिक्षा बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा और जो साक्षरता दर है वो भी कम होगा।
लोग जो हैं नशाखोरी की ओर जाएंगे। तो इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, भैया ने बहुत सुंदर तरीके से बातों को समझाया। देखिए इसमें क्या है, हमारे लाखों साथियों का भविष्य और प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। सरकार कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचती है, वो केवल अपने बारे में सोचती है। लेकिन हम उनको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, और इस लोकतांत्रिक सरकार में यदि ऐसी घटना हो रही है जिससे लाखों बच्चे और लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। इसके लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि भाई आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, आप किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पूरा स्कूल को बंद कर दे तब आप आएंगे? क्या जो शिक्षक भर्ती है, जो शिक्षक के पद है, उसको पूरा समाप्त कर दे तब आप आएंगे? क्या आपकी डिग्री केवल दिखाने के लिए है कि हमने डीएड बीएड कर रखा है? ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। और यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल घर पर बैठे रहें, और ऐसा नहीं है तो आपको 1 जून से 10 जून के लिए रायपुर पहुंचना पड़ेगा। आपको यह संकल्प लेकर के आना होगा कि जब तक सरकार इस चीज़ के लिए नहीं झुकेगी कि नोटिफिकेशन निकाले शिक्षक भर्ती के लिए, युक्तिकरण पर रोक लगाए, सेटअप में बदलाव को रोके, तब तक कि हमको नहीं हटना है। इस संकल्प के साथ जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ सेवक आए हैं जो जसपुर से आते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है उनके गृह जिले से आते हैं, वो भी अपना बात रखेंगे। उनकी बातें सुनिए। नमस्कार साथियों, आप लोग को लग रहा है कि हम लोग का दूर जिला है, सुदूर इलाका है, तो जितना प्रभाव आप लोग का क्षेत्र पड़ेगा वो शहरीकरण जितना भी नगरीय क्षेत्र है उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अगर निजीकरण आता है और युक्तिकरण होता है तो यह प्रभाव सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाका और पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ेगा। तो आप लोग को, सभी लोग को एक मत और एकजुट होकर 1 जून को पहुंचना है, और अपना जो भी डीएड बीएड किए हैं वो साथी अपना दम दिखाएंगे कि युवा जाग चुके हैं। अब वह युवा नहीं रहा जो पहाड़ी इलाके से आता था, अनपढ़ है, गंवार है, सोचते थे। उसको सरकार को दिखाना है कि नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी डिग्रीधारी हैं, हम लोग भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो यही निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और 1 जून को रायपुर पहुँचें ताकि हमारा आंदोलन सफल हो सकेगा। धन्यवाद। कामेश्वर सर, और कुछ बोलेंगे आप? बस यही आह्वान है राज्य के युवाओं को कि ये गारंटी जो दिया है मोदी जी ने, उस गारंटी को अगर पूरा करना है, आप चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती हो, तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। अब जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे साथी तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम घर में बैठे तमाशा देखें, तो आप सोचिए कि आप तमाशा ही देखते रह जाएंगे, भविष्य में भर्ती कभी आएगी नहीं। और एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं सेटअप को लेकर, युक्तिकरण को लेकर। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, युक्तिकरण से 4000 स्कूल प्रभावित तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके लिए आने वाले दिनों में वो शिक्षक के पद भी समाप्त होगा। उसके साथ साथ जो सेटअप परिवर्तन हो रहा है, आप देखिए 40,000 स्कूलों में हर स्कूल से 2-2 एक-एक पद अगर खत्म कर दिया जाएगा तो आपके लिए 50-60 हजार पद हमेशा के लिए खत्म होगा। सरकार स्पष्टीकरण तो जरूर दे रही है कि हम भौतिक रूप से अभी बंद कर रहे हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ेगा, छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो उसको खोल देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जब आप एक स्कूल में एक शिक्षक देंगे तो छात्र वहां पर पढ़ने आएंगे कि दाल भात खाने आएंगे? ये सोचने का विषय है। और निंदनीय है कि सरकार इस बात को लाभ के रूप में गिना रही है, युक्तिकरण और सेटअप परिवर्तन को गुणवत्ता की शिक्षा बता रही है। और एक मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा योजना भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, योजना उन्होंने चलाया है कि गुणवत्ता कैसे आएगी। तो मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग उन्हीं के पास में है। तो आप स्कूलों को बंद करके कैसे गुणवत्ता लाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे? जब आप स्कूलों को बंद करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, तो गुणवत्ता कैसे आएगी? ये सोचने वाली बात है। तो जितने भी साथी है इस भ्रम में हैं कि भर्ती तो आ रही है, चुनाव के पहले आएगी ही, तो इस भ्रांति से निकल जाइए, वहां से बाहर निकलिए। जो दशा यहाँ पर बन रही है सेटअप का परिवर्तन होने के बाद, जो पदों की संरचना है, पद जो बचेंगे शिक्षक के, इतना नहीं रहेगा कि आप लड़ाई लड़ सकें और भर्ती ला सकें। तो इस बात को अभी से समझ जाते हैं आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो युक्तिकरण हो रहा है, 4000 जो
स्कूल बंद हो रहा है, जहां पालक और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनके बच्चे दूर दराज जाएंगे पढ़ने के लिए, तो हम लोग सड़क की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमको न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाना है इस संबंध में। तो ऐसे आपके आसपास देखिए कि ऐसे स्कूल बंद हो रहे हैं तो उनके पालक से संपर्क कीजिए, और हम लगभग 1000 याचिका लगाने वाले हैं, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र में हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है, तानाशाही कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा और न्याय के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो आसपास देखिए, ऐसे पालकों को तैयार कीजिए कि उनके बच्चे स्कूल दूर दराज है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं जा सकते, सुरक्षा का दृष्टिकोण है, दूरी है। और एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ग्रामीण अंचल से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे निकलते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, तो क्या हम ये मान ले कि ग्रामीण क्षेत्र ही जो समझौता करेगा हमेशा? आप देखिए, जो बंद स्कूल जो हो रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूल बंद हो रहे हैं, जहां पर स्कूल खोलना चाहिए था। तो ये समझौता ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही क्यों करें? आप शहरी क्षेत्रों में हर तरह की सुविधा तो दे रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए हर तरह की सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल आप बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ग्रामीण प्रतिभा को भी मार रहे हैं। दूसरी बात यह है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर शिक्षा को जो बाजारीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ये सरकार किस दिशा में ले जा रही है। एक तरीके से निजीकरण के साथ साथ पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, और आने वाले दिनों में, ये तो शुरुआत है 4000 स्कूल, लेकिन आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल रहेगा ही नहीं, जो स्थिति इन लोग पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो युक्तिकरण है पहली बार नहीं हो रहा है, युक्तिकरण 2013 में भी हुआ है, उस समय भी 3000 स्कूलों को बंद किया गया था। तो ये भाजपा सरकार की ये नई चाल नहीं है, ये पुरानी चाल है, ये हमेशा से यही करती है। तो अभी 2013 में 3000 स्कूल बंद हुआ है, अभी सत्ता में आने के बाद 4000 स्कूलों को बंद करे। अगर इसको फिर से मौका मिला तो आने वाले दिनों में 15 से 20 हजार स्कूल फिर से बंद होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर नहीं जागते हैं तो भविष्य में स्कूलों का बंद होना निश्चित है। और ये लड़ाई सिर्फ स्कूलों को बंद लेकर या फिर रोजगार की बात नहीं है, लड़ाई जो है ये शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। तो सभी साथी जो है देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, तो समझे और जाने कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, और आप सभी लोग हमारे साथ दीजिए, तभी हम इस आंदोलन को सफल बना पाएंगे, सरकार से लड़ पाएंगे। जतका संगी संगवारी दाई दादा सब जन जिन देखा थे वीडियो ला, सब जन ला निवेदन है ये बात ला समझाओ कि जिन हमार उधारी के सरकार है वह भाजपा सरकार है, हमन वोट देहन तबे वो सरकार बनाए। उधारी के सरकार है, उधारी ला चुकाए के बजाय हमन ला लाल आँखी देखावत है और ऊपर ले सुशासन तिहार मनावत है। जतका लइका मन के सरकारी स्कूल ला बंद करके उखर बिगड़े के रद्दा बनावत है और ऊपर ले देख लो सुशासन तिहार मनावत है। का ऐसने हो ही छत्तीसगढ़? का ऐसने सुधरी छत्तीसगढ़? का ऐसने सवर ही छत्तीसगढ़? तो एकरे साथ धन्यवाद साथियों।